वहां पर लेस्बियन लड़कियां एक दूसरे के साथ बोसो कनार कर रही हैं, वहां पर ट्रांसजेंडर मौजूद हैं, वहां पर गे लड़के मौजूद हैं। आज डिजिटल हीरा मंडी बन गई है, दुपट्टे गायब कर दिए गए, टाइट्स पहना दी गई और अपना सारा सामान जिसको छुपा कर रखा जाता है वो सोशल मीडिया पर दिखाती हैं। जिस्म फरोशी का गोरख धंधा है, मैं इस सारे नेटवर्क को आज बेनकाब करूं। लेकिन जब हम टीवी पर बैठ जाए तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आता। सोशल मीडिया देख ले, कहीं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की झलक नजर नहीं आती। जो माँ बहन के साथ, बेटी के साथ, बीवी के साथ नहीं दे सकता वो अपने उसके मोबाइल पर बैठ के देखता है। कोई शोहर वाली जो जिम्मेदारी है वो अपने देवर के साथ अदा करती है, चच्ची अपने भतीजे के साथ सेट हो जाती है, तो बहू अपने ससुर के साथ। आज हमारे वही बच्चियां 12-14 साल में लड़के और लड़कियां बालक हो जाते हैं। देखिए कितने रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये लड़कियों को लाते हैं, वर्गलाते हैं और इसको इस गंदे जिस्म फरोशी के धंधे पर लगा दिया जाता है। वालेकुम, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਮਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸੀ ਐਂਕਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਫੀ ਨੇ। ਮਿਸ਼ੀ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਜੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਰਾਣਾ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अदाकारा मिशी खान टीवी ड्रामों की मारूफ अदाकारा हैं और मेज़बानी भी करती हैं प्रोग्राम्स की, बड़ी सीनियर एक्ट्रेस हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक चीज़ शेयर की कि कराची में कुछ दिन पहले एक लेज़ोबीन के नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें लेस्बियन, गे और ट्रांसजेंडर को दावत दी जाती है और कुछ मारूफ अदाकारों को भी उसमें दावत दी जाती है ताकि उस प्रोग्राम को चार चांद लगाए जा सके, उनको कैश कराया जा सके कि हमारी पार्टियों में, हमारे प्रोग्राम में ये बड़ी बड़ी अदाकारें भी शामिल होती हैं। मिशी खान का कहना था कि वहाँ का माहौल ही मुझे इस्लामी नहीं लग रहा था, इस्लामी तो दूर मुझे पाकिस्तानी भी नहीं लग रहा था। वहाँ पर लेस्बियन लड़कियां एक दूसरे के साथ बोसो कनार कर रही हैं, वहाँ पर ट्रांसजेंडर मौजूद हैं, वहाँ पर गे लड़के मौजूद हैं। वो आपस में जब मैंने इस तरह की सूरत हाल देखती हूँ कि वो किस किरदार में, किस हालत में वहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो मिशी खान वहां से निकल जाती है और आकर ये गर्मा गर्म पोस्ट जो है वो शेयर करती हैं, जिससे सोशल मीडिया पर आग लग जाती है। उनकी ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है, वायरल हो जाती है। उन्होंने कहा कि शोबिस इंडस्ट्री में जिस्म फरोशी का गोरख धंधा है, मैं इस सारे नेटवर्क को आज बेनकाब करूंगी। अदाकारा मिशी खान ने सोशल मीडिया पर गंदे और फहश मवाद पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आज आप ट्विटर देख लें, फेसबुक देख लें और इंस्टाग्राम देख लें, यहां पर लड़कियों की बुकिंग की जाती है। पहले एक कोठे पर, तवाइफ के कोठे पर जाया जाता था, वहां से तवाइफ को लाया जाता था। आज डिजिटल हीरा मंडी बन गई है। आप इंस्टाग्राम खोले, फेसबुक खोले, ट्विटर खोले, वहां पर नंबर दर्ज हैं। जिस तरह की लड़की आप चाहेंगे आप मंगवा लें, आपको वो फोटो एल्बम मिलती है। जिस लड़की पर आप क्लिक करेंगे वो आपको लड़की पहुंच जाएगी। तो इस डिजिटल हीरा मंडी पर भी वो बहुत ज्यादा भड़की हैं। फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर बढ़ती हुई बेहयाई पर बात करते हुए कहा कि ये मुख्तलिफ गांव की गरीब खवातीन हैं, ये तंग और चुस्त कपड़े पहने सोशल मीडिया पर आती हैं, अपने छोटे से घरों में वो यूं नीचे को होकर वो सारी सफाई करते हैं और अपना सारा सामान जिसको छुपा कर रखा जाता है वो सोशल मीडिया पर दिखाती हैं। चंद व्यूज, चंद लाइक और चंद डॉलर्स के लिए ये बेहयाई फैला रही हैं। तो उन्होंने कहा सिर्फ ये सोशल मीडिया पर ये सिर्फ बेहयाई नहीं है, ये बेहयाई हमारे ड्रामों तक आ गई है। कभी हम फिल्मों की बात किया करते थे, स्टेज ड्रामे की बात किया करते, तो आज ये हमारे ड्रामों तक ये बेहयाई आन पहुंची है। गंदे फाज डायलॉग होते हैं, उनके कपड़े इतने तंग और इस तरह के पहने जाते हैं, तो अल्लाह ही हाफिज है। उन्होंने कहा जी आज हम जब तक अपने चारपी के नीचे हम डंडा नहीं फेरेंगे, अपने जो छुपे हुए वो गंदे जहन है उसको नहीं बेनकाब करेंगे, तो ये गंद इसी तरह सोशल मीडिया पर रहेगा और घर घर भी पहुंचेगा। राणा साहब, मैडम मिशी ने बड़ी अच्छी गल की थी, लेकिन ये जड़ा काम है मैडम मिशी कह रही ने इस टाइम साढ़े टीवी ड्रामा च हो रहा है, बल्कि एक प्रोग्राम है सोशल मीडिया ते यूट्यूब ते चल रहा लाजवाब इश्क। वो पाकिस्तान का प्रोग्राम है, वो सारे जिहड़े लोग ने पाकिस्तान के मुसलमान ने बड़ी मशहूर जिहड़ी
ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। देखिए भाई साहब, पाकिस्तान में जो बेहयाई है ना, वो एक मंसूबे के तहत फैलाई जा रही है। अब आप वो लाजवाल इश्क वाला देख लें कि बिग बॉस एक बड़ा बदरामे ज़माना एक प्रोग्राम था जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, बेहयाई के हवाले से बात की गई। वीना मलिक पाकिस्तानी अदाकारा वहाँ पर गई, उनको भी बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। तो जिस पर हम तनकीद किया करते थे, जिसको हम बेहयाई कहा करते थे कि एक ही कंबल में किसी गैर मर्द के साथ एक औरत रहती है, जिस तरह लाजवाल में 5 लड़के और 5 लड़कियां एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, उन्होंने अपनी एक एक अपने हमसफर जो है वो उन्होंने उसमें से लेना होता है, तलाश करना होता है, उनके साथ हम आहंगी बनानी होती। अब देखिए कितनी बेहयाई, उनके लिबास देखें आप कैसे लिबास पहने हैं। दुपट्टा तो कल्चर से खत्म हो गया। दुपट्टा तो अब किसी भी टीवी चैनल्स पर आप देख लें, आपको दुपट्टा नजर नहीं आएगा, आपको दुपट्टा बिल्कुल नजर आएगा। वो बिग बॉस जो बेहयाई वाला प्रोग्राम था वो भी आज हमारे पाकिस्तान के हर घर में मौजूद है, और जो नहीं देख पाता वो अपने मोबाइल पर वो देख रहा है। जो माँ बहन के साथ, बेटी के साथ, बीवी के साथ नहीं दे सकता, वो अपने उसके मोबाइल पर बैठ के देखता है। फिर हमारे बहुत सारे ऐसे ड्रामे भी चल रहे हैं जिनके आप डायलॉग देख लें, आप उनके कपड़े देख लें। अब मैंने रिसेंटली एक ड्रामे में देखा, एक प्रेग्नेंट खातून थी, वो किस तरह से चल रही है, किस तरह से उठ रही है, किस तरह से बैठ रही है, और जो उसके डायलॉग की अदायगी है, यकीन जाने ये बंदा घरों में अपने किसी घर वाले के साथ, किसी मर्द के साथ, किसी औरत के साथ वो डिस्कस नहीं करता। हया होती है, उसको छुपाया जाता है कि ये बात घर में किसी से नहीं करनी, लोग बेहया कहेंगे। वो हमारे ड्रामे में हम है, वो हमारी 10 साल की बच्ची भी देख रही है, हमारा 14 साल का बच्चा भी देख रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें ये एक खास प्लानिंग के तहत जो है ये हमारे मुआशरे में फैलाई जा रही है। उनका कहना था हमारा मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन जब हम टीवी पर बैठ जाए तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आता। सोशल मीडिया देख ले, कहीं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की झलक नजर नहीं आती। दुपट्टे गायब कर दिए गए, टाइट्स पहना दी गई, वो उसी तरह। और दूसरी बात ये, जैसे इंडिया के ड्रामों में देखा करते कि देवर भाभी का बड़ा मरूफ स्लोगन था कि उनके आपस में गंदे ताल्लुकात बन जाते हैं, तो वो फिर अपने वही शोहर वाली जो जिम्मेदारी है वो अपने देवर के साथ अदा करती है, चच्ची अपने भतीजे के साथ सेट हो जाती है, तो बहू अपने ससुर के साथ। ये वहाँ से ऐसा कल्चर यहाँ पर आया। एक वक्त हुआ करता जब पाकिस्तानी ड्रामे इंडिया में बड़े शौक से देखे जाते थे, चाहे वो स्टेज ड्रामा है, चाहे वो टीवी पर चलने वाला ड्रामा है, उसको कॉपी किया जाता था। वो कहानियाँ वो खुद उसमें थोड़ी सी मिक्सिंग करके वो अपनी वो ड्रामे और फिल्में बनाया करते थे। लेकिन आज कितनी बदकिस्मती की बात है कि चंद टकों के खातर हमारे जो वो राइटर है उन्होंने बेहयाई का तूफान सोशल मीडिया पर खड़ा कर दिया है, घर घर पहुंचा दिया है। आप ये देखिए, यही चीजें जाहिर साहब यहाँ से बच्चे देखते हैं, बच्चे और बच्चियां देखती हैं। कभी 16-18 साल में बालक हुआ करती थी, आज हमारे वही बच्चियां 12-14 साल में लड़के और लड़कियां बालक हो जाते। देखिए कितने रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब रोज सीसीडी की कार्रवाइयां देखते हैं कि क्या क्या सलूक किया जाता है जो लड़कियों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसे वाकयात में कमी नहीं आ रही। इबरत का निशाना भी बना रहे हैं लोग, वहां से वो देखते हैं, फिर प्रैक्टिकल करते हैं। आप और मैं क्राइम स्टोरीज पर काम करते हैं, आप हर घर में जाते हैं, घर घर की स्टोरी देखते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक वाकया कवर किया कि उसने अपने देवर के साथ तलक बनाया, तलक बना के अपने शोहर को कत्ल कर दिया। चाची के भतीजे के साथ तलक है, गुजरांवाला में वो मामी के अपने भांजे के साथ तलक थे, उसके साथ भागे। तो ये कोई उनको घरों में नहीं सिखाया जाता, ये वही चीजें जो उनको टीवी पर दिखाई जा रही हैं और सब फैमिली में बैठकर देखते हैं, और वो बच्चे वहीं से चीजें अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट करके तो फिर ये मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। तो मिशी खान ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को भी आड़े हाथों लिया। उसने कहा ये जो ब्रोकर है ना, ये ब्रोकर हमारे इसी इंडस्ट्री में से हैं। ये लड़कियों को लाते हैं, वर्गलाते हैं और इसको इस गंदे जिस्म फरोशी के धंधे पर लगा दिया जाता है। उसने कहा बहुत सारे लोगों को मेरी बातों की मिर्चें भी लगेंगी, लेकिन अगर किसी ने मेरी इस बात के खिलाफ कुछ टॉन्ट किया, तंज किया, तो मैं फिर उनके सबके नाम भी बता दूंगी। देखिए, उसने कहा कि जी मेरे दौर में जब मैं पीटीवी पर ड्रामे किया करती थी, निजी चैनल पर भी मैंने बहुत सारे ड्रामे किए, प्रोग्राम्स भी किए, उस वक्त एक खुशहाली थी, नफसा नफसी नहीं था। चाहे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और राइटर्स के पास बहुत बड़े एकड़ के बंगले नहीं थे, लेकिन वो खुशहाल थे।
देखने वाले भी ज्यादा लोग थे। दादी अपनी पोती के साथ बैठ के दे सकती थी, शोहर अपनी बहू के साथ बैठ के, बेटी के साथ ड्रामा देख सकता था। लेकिन आज ऐसा कि अगर मुसलमानों में जहाद की ताकत खत्म करनी है तो यहां पर बेहयाई फैलाए। जैसे सलाहुद्दीन अयूबी के होते हुए उनकी फौज को वो पोर्नोग्राफी पे लगा दिया गया, तो इसी तरह जो मुसलमानों के दुश्मन है उनका शुरू से वतीरा रहा है कि मुसलमानों को कैसे कमजोर किया जाए। तो ये एक ऐसा घिनौना मंसूबा है जो हर घर में, हर घर तक शिफ्ट हो गया हुआ इन ड्रामों की वजह से, कि ये नस्लें तबाह होंगी, बर्बाद होंगी, बेहयाई पर लगेगी, खुद ही इनमें से जहाद का जज्बा खत्म हो जाएगा। बहुत ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੈਡਮ ਮਿਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸ਼ੋਬਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੰਦ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਣਾ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।